कल्पना कीजिए कि आप मैट पर उतर रहे हैं, यह जानते हुए कि आपके सामने जो आदमी है वह कभी हारा ही नहीं है। लगातार 13 सालों तक दुनिया में कोई भी उसे हरा नहीं सका। वो सिर्फ जीतता ही नहीं था, बल्कि अपने विरोधियों को कुचल देता था, उन्हें अपमानित करता था और विश्व चैंपियनों को भी पहले दिन के नौसिखिए जैसा दिखा देता था। उसका नाम अलेक्जेंडर कार्लिन था और पश्चिमी वैज्ञानिकों को यकीन था कि किसी ने उसे किसी लैब में बनाया है, क्योंकि कोई आम इंसान वह नहीं कर सकता था जो यह आदमी करता था। करेलिन नोवोसिबिर्स्क साइबेरिया में पैदा हुए थे। उसके माता पिता की लंबाई 1.65 मीटर थी। वह 5.4 किलोग्राम वजन के साथ दुनिया में आया था। 12 साल की उम्र में वह अपने पिता से एक सिर ऊंचा था। 1981 में वो जिम गया, ग्रीको रोमन कुश्ती सीखी और फिर कभी पीछे नहीं देखा। यहाँ तक कि जब उसकी टांग टूट गई थी तब भी नहीं। यहाँ तक कि जब उसकी माँ ने उसका कुश्ती का यूनिफॉर्म जला दिया ताकि वह सब कुछ छोड़ दे तब भी नहीं, क्योंकि 20 की उम्र की शुरुआत में ही उसने वो हासिल किया जो किसी भी हैवीवेट ने इतिहास में नहीं किया। कैरेलिन लिफ्ट। वह वयस्क आदमी को पीछे से उठाकर सिर के बल जमीन पर पटकता था। उनके प्रतिद्वंदी हारने से डरते नहीं थे। डर था कि वो उन्हें तोड़ देगा। दुनिया उसके नाम से परिचित होने से पहले अलेक्जेंडर करेलिन को अपने देश में अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ी। 1988 के सियोल ओलंपिक खेलों में हेवीवेट कैटेगरी ने तुरंत साइबेरियाई ताकत को महसूस किया। युवा दैत्य ने फुर्ती से मुकाबले में धूम मचाई। जो भी मैट पर आया उसे हरा दिया। एक भी मैच पूरा नहीं हुआ। युवक। फिर स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मुकाबला आया। उसका सामना रंगेल गेरोस्की से होना था, जो 4 बार विश्व चैंपियनशिप में पदक जीत चुके थे और बुल्गारिया के सबसे प्रतिभाशाली हैवीवेट खिलाड़ियों में से एक थे। करेलिन बहुत ज्यादा ताकत के साथ उतरे। गेरोस्की शांत और सोच समझकर अपने मौके का इंतजार करते रहे। उन्होंने रूसी पहलवान को पास बुलाकर उसकी कोहनी पकड़कर तेज आर्म थ्रो से गिराया और 3 अंक लिए। एक पल को लगा सोना हाथ से जा रहा है, पर कॉर्लिन ने खुद को संभाला और आक्रामक होकर लड़े, जिससे रेफरी ने उन्हें जमीन पर भेजा। ऊपरी स्थिति से उन्होंने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया और एक गट रेंच दांव लगाया, जिससे उन्होंने 1 अंक वापस पा लिया। फिर उन्होंने अपनी खास थ्रो की कोशिश की और हालांकि उस फेक की ऊंचाई अधिकतम अंक पाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, फिर भी उन्होंने 1 और अंक वापस पा लिया। दबाव बढ़ता जा रहा था। कार्लिन दबाव बनाते रहे, लड़ते रहे और आखिरकार स्कोर बराबर कर दिया। अंतिम 55 सेकंड शेष रहते गेरोस्की को उनकी सक्रियता के कारण डोमिनेंट पोजीशन दी गई। सोने का पदक फिर फिसल रहा था। फिर करेलिन ने प्रतिद्वंदी को पकड़कर 127 किलोग्राम मांस हवा में उछालकर मैट पर पटक दिया। तीन अंकों की टेकडाउन ने मुकाबले की पूरी दिशा बदल दी। उसने अंत तक बढ़त बनाए रखी। अलेक्जेंडर करेलिन अभी ग्रीको रोमन हेवीवेट ओलंपिक चैंपियन बने, वो भी सबसे कम उम्र में। लेकिन ये उनका सबसे अच्छा पल नहीं था, बिल्कुल नहीं। और वो इसके लिए तैयार नहीं था जो होने वाला था। 1989 में मार्टिग्नी स्विट्जरलैंड में हुए विश्व चैंपियनशिप में कार्लिन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रखा। 31 अगस्त को हुए इस विश्व चैंपियनशिप में कार्लिन ने इतिहास रच दिया।
क्रेग ने विश्व चैंपियनशिप में एक भारी अमेरिकी पहलवान का तकनीकी कौशल से सामना किया। उनकी क्षमता और एथलेटिक ताकत से उन्होंने आसानी से कमजोर विरोधियों को हरा दिया। ये मुकाबला कागज पर एक तरफा था, पर पिटमैन ने उस पर भरोसा नहीं किया। आकार और वजन कम होने के बावजूद अमेरिकी खिलाड़ी जोश में उतरकर अच्छा मूव कर रहा था। वह समझदारी से बचाव कर कैरोलिन को हर इंच के लिए मेहनत करवा रहा था। एक पल को लगा वह बराबरी पर है, पर कैरोलिन धैर्यवान था। उसने गति नियंत्रित की, शिकंजा कसता गया और पिटमैन की रक्षा के कमजोर होने का इंतजार करता रहा। फिर क्लिंच से उसे वही लीवर मिला जिसकी जरूरत थी, और वही था अंत की शुरुआत। उसने अमेरिकी को ऐसे उठा लिया मानो उसे उठाना बच्चों का खेल हो। अपनी पीठ को मोड़ा और उसे फेंक दिया। पिटमैन पूरी तरह से मैट से बाहर निकल गया। 104 किलोग्राम का अमेरिकी एलीट पहलवान हवा में था, इससे पहले कि वो जमीन पर इतनी जोर से गिरा कि मुकाबला तुरंत खत्म हो गया। पिन के बाद सब खत्म हो गया। दर्शक एक पल के लिए शांत हो गए, फिर अचानक जोरदार तालियों और शोर में फूट पड़े। उन्होंने अभी एक जीवित किंवदंती को कार्रवाई करते देखा। अलेक्जेंडर कैरोलिन विश्व चैंपियन बने और दुनिया समझने लगी थी कि इसका क्या मतलब है। 4 साल का चक्र बिना किसी हार के पूरा करने के बाद 24 वर्षीय अलेक्जेंडर कैरोलिन 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक खेलों में निर्विवाद और सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त पसंदीदा के रूप में पहुंचे। तब तक सोवियत संघ पहले ही टूट चुका था, इसलिए कैरोलिन एकीकृत टीम का हिस्सा बनकर शामिल हुए, जिसमें पूर्व सोवियत गणराज्यों के एथलीट एक ही झंडे के नीचे अपने आखिरी संयुक्त खेलों में हिस्सा ले रहे थे। और एक बार फिर अलेक्जेंडर को झंडा उठाने का सम्मान दिया गया। रूस। साइबेरियाई पहलवान की श्रेष्ठता को देखकर पश्चिमी पत्रकारों ने उन्हें रूसी भालू का नाम दिया। कुछ ने उन्हें अलेक्जेंडर कहा। सोवियत संघ में यह प्रयोग राष्ट्रपति के लिए था और बढ़ गया, क्योंकि कई लोग मानते थे कि वैज्ञानिकों ने इस राक्षस को प्रयोगशाला में बनाया। दुनिया के सभी बेहतरीन हेवीवेट पहलवानों ने 4 साल तक खास तौर पर उसी के लिए तैयारी की थी, लेकिन एक भी प्रतिद्वंदी उसके साथ 3 मिनट भी टिक नहीं पाया। फिर स्वर्ण पदक का फाइनल आया। उसका सामना स्वीडन के पूर्व विश्व चैंपियन थॉमस जोहानसन से था, जो तकनीकी रूप से मजबूत, अनुभवी और खतरनाक थे। लेकिन इन सबसे फर्क नहीं पड़ा। रूसी भालू ने तुरंत पेट की पकड़ लगाई, जोहानसन को मैट पर धकेल दिया और पूर्व विश्व चैंपियन को तब तक जकड़े रखा जब तक कि वो समझ भी नहीं पाया कि क्या हो रहा है। किसी ने विरोध नहीं किया, कोई पास नहीं आया। अलेक्जेंडर कैरोलिन दूसरी ओलंपिक स्वर्ण पदक और खेल की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी प्रतिष्ठा के साथ चैंपियन बने। वह सिर्फ सबसे अच्छे जीवित पहलवान ही नहीं, बल्कि अब तक के सबसे महान पहलवान लग रहे थे, जिनके पास 2 ओलंपिक स्वर्ण और 1 विश्व चैंपियनशिप थी। फिर भी अलेक्जेंडर कैरोलिन लगातार आगे बढ़ रहे थे। 1994 में टाम्पेरे, फिनलैंड में हुए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रूसी भालू ने
अब तक के अपने सबसे ज्यादा उपलब्धियों वाला प्रतिद्वंदी का सामना किया। सुपर हैवीवेट फाइनल में मैट के दूसरी ओर उनका इंतजार कर रहे थे क्यूबा के हेक्टर मिलियन, जो खुद मौजूदा ओलंपिक चैंपियन थे। दो आदमी जो अपनी शारीरिक और तकनीकी क्षमताओं के चरम पर थे। कई सालों में पहली बार कुश्ती की दुनिया को यह विश्वास करने का कारण मिला कि फाइनल मुकाबला कड़ा होगा। पहले ही सेकंड से कार्लिन ने तुरंत आगे बढ़कर दबाव बनाया। क्यूबाई खिलाड़ी को सांस लेने का मौका मिलने से पहले ही उसका हमला रोक दिया और अपनी मर्जी से मुकाबले की रफ्तार तय कर दी। मिलियन कोई साधारण प्रतिद्वंदी नहीं था। वो समझदारी से बचता था, अच्छे से चलता था और आसानी से हार नहीं मानता था। लेकिन करेलिन बिल्कुल अलग स्तर पर था। हर बार मुकाबला जमीन पर जाते ही क्यूबाई के लिए बुरा सपना बन जाता था। कार्लिन की पकड़, लीवरेज और जमीन पर उसकी अडिग ताकत ऐसी थी जिसका कोई हैवीवेट पहलवान जवाब नहीं दे सकता था। अंक दर अंक उसने ओलंपिक चैंपियन को तोड़ दिया। अंत से 1 मिनट से भी कम समय बचा था। कार्लिन 8 अंकों से आगे थे। कार्लिन ने लगातार शक्तिशाली आक्रामक मूव्स किए और 8-0 की जबरदस्त बढ़त बना ली। अंतिम सीटी से पहले लगातार दबाव और बढ़ते अंतर ने मिलियन को चोट की वजह से मुकाबला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। धन्यवाद। कार्लिन ने अपना 5वां विश्व चैंपियन खिताब हाल ही में जीता। मिलियन के बाद 3 सालों तक कार्लिन ने अपने हैवीवेट खिताब को उसी जबरदस्त इंटेंसिटी से बचाया जो उनके करियर की पहचान थी। उन्होंने जिन भी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया सभी में जीत हासिल की और खेल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को भी शर्मिंदा कर दिया। वो अटलांटा को भूले नहीं थे और जब मैट गफ्फारी 1998 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में बदला लेने के इरादे से पहुंचे तो करेलिन ने उन्हें अपना जवाब दिया और अमेरिकी को कुछ ही मिनटों में हरा दिया। रूसी भालू अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को पछाड़ता रहा और दुनिया के सबसे बेहतरीन पहलवान भी 6 साल तक लगातार उसे एक भी अंक नहीं दे पाए। अपनी उस अंतहीन जीत की लकीर के साथ कार्लिन की लोकप्रियता कुश्ती की दुनिया से कहीं आगे तक फैल गई थी। 1999 में कार्लिन सिर्फ एक चैंपियन नहीं थे, वो एक जीवित किंवदंती बन चुके थे। उसी साल वे अपने दोस्तों का समर्थन करने जापान MMA इवेंट गए थे। तभी एक स्थानीय पहलवान आया और उन्हें मिक्स्ड रूल्स मुकाबले की चुनौती दी। करेलिन को MMA की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। उस चुनौती देने वाले का नाम अकीरा माइडा था। नियमों के अनुसार केवल खुली हथेली से मार सकते थे। जमीन पर मारना पूरी तरह मना था। दोनों के बीच मुकाबला रातों रात प्रमोशन के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट बन गया। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, माइडा ने फाइटर को लो किक से चौंका दिया। एक पल के लिए पूरे स्टेडियम को यकीन होने लगा। तब कार्लिन ने तय किया कि अब मुकाबला बदलना है। उसने जापानी पहलवान के सिर पर फ्रंटल लॉक लगाया, हवा में उछाला और उसे वो दिखाया जिसे कमेंटेटर ने साइबेरियन एयरलाइंस कहा। उस पल से रूसी भालू ने करेलिन लिफ्ट की तैयारी शुरू कर दी, जिससे जापानी कमेंटेटर टीम में घबराहट फैल गई। करेलिन शांतिपूर्वक कॉर्नर गए, जबकि प्रोफेशनल पहलवान को सहारे से बाहर ले जाना पड़ा। करेलिन को ये किक पसंद नहीं आई, तो उन्होंने माइडा को फिर साइबेरियन एयरलाइंस की उड़ान पर भेज दिया। कार्लिन है।
और आह 10 मिनट के दबदबे के बाद कारेलिन ने सर्वसम्मति से जीत पाई। पूरी लड़ाई में रूसी भालू ने एक भी पंच नहीं मारा। फिर भी माइडा बिना मदद के रिंग से बाहर नहीं जा सके। उस शाम की कुल कमाई लगभग $1 मिलियन थी और हर एक पैसा रूसी कुश्ती महासंघ को दान कर दिया गया। साल 2000 फाइनल में उनका मुकाबला वायोमिंग के अफ्टन के अमेरिकी रूलोन गार्डनर से था। एक डेयरी किसान, एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि नहीं थी, न ही विश्व चैंपियनशिप में कोई पदक और न ही कुछ ऐसा जो यह संकेत दे कि वह अब तक के सबसे महान ग्रीको रोमन पहलवान के साथ एक ही मंच पर खड़ा होने लायक है। इसके बाद हुआ मुकाबला ओलंपिक कुश्ती के इतिहास का सबसे बहुप्रतीक्षित बन गया। कार्लिन ने तुरंत ही पहल की। आगे बढ़ते हुए गार्डनर की पीठ के पीछे जाने की कोशिश की, उस पोजीशन की तलाश में जिसने 1 दशक से भी ज्यादा समय तक कई करियर खत्म कर दिए थे। लेकिन गार्डनर अडिग थे, शारीरिक रूप से असाधारण और किसी तरह रूसी भालू के सामने डटे हुए थे। फिर आया कार्लिन लिफ। उसने लगभग 136 किलोग्राम अपने पीठ पर उठाया और जोर से धक्का दिया, लेकिन गार्डनर ने खुद को मोड़ा, हिलाया और किसी तरह बचने का तरीका ढूंढ लिया। कार्लिन ने उसे कमर से टक्कर मारकर गिराने की कोशिश की। गार्डनर डटे रहे। उठाने की कोशिश काम नहीं आई। दूसरे पीरियड में पहुंचने पर स्कोर बोर्ड पर दोनों तरफ 0 थे और नई नियमों के अनुसार पहलवानों को ऊपर और नीचे की पकड़ में रखा गया। जो आगे हुआ उस पर हमेशा बहस होती रहेगी। कड़े संघर्ष में दोनों पहलवानों ने पकड़ छोड़ी। रेफरी ने रिप्ले देखकर फैसला किया कि करेलिन ने पहले पकड़ छोड़ी थी। गार्डनर के लिए 1 अंक। स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। अलेक्जेंडर करेलिन, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर 13 सालों से अजेय थे, हार रहे थे। अपने पूरे करियर में कभी न देखी गई स्थिति में फंसे हुए करेलिन ने बिना रुके हमला किया। गार्डनर की गर्दन पर दबाव डालते हुए, आगे बढ़ते हुए बेतहाशा मुकाबला पलटने का तरीका ढूंढते रहे। अंतर 3 अंकों से भी कम था, जिससे 3 मिनट का अतिरिक्त समय शुरू हो गया। गार्डनर को मैट पर स्थिति दी गई और अमेरिकी ने अपना फैसला लिया। वह बचने वाला था। आखिरी कुछ सेकंड बहुत लंबे लगने लगे। गार्डनर ने डटे रहे। कारेलिन ने दबाव बनाया जब समय खत्म हो रहा था। कारेलिन ने लगातार हमला किया, मजबूत स्थिति पाई और फिर से परिणाम अपने पक्ष में करने की कोशिश की। लेकिन तभी घंटी बज गई। रूलोन गार्डनर, वायोमिंग का डेयरी किसान, ने अभी अभी अब तक के सबसे महान पहलवान को हरा दिया था और अलेक्जेंडर करेलिन ने दोबारा कभी नहीं लड़ा। 13 साल, 9 विश्व चैंपियनशिप, 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक, 1 ओलंपिक रजत पदक, केवल 2 हार, जिनमें एक करियर के फाइनल में थी। उस रात कुश्ती की दुनिया ने सिर्फ एक हार नहीं देखी, बल्कि एक युग का अंत देखा। कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अलेक्जेंडर कैरेलिन जैसा कोई नहीं था, यहाँ तक कि कुश्ती में भी नहीं और ना ही कहीं और। एक आदमी जो अपनी पीढ़ी में शारीरिक और तकनीकी रूप से इतना आगे था
कि खेल उसे रोकने की कोशिशों के इर्द गिर्द ही बना। और जब आखिरकार हार आई तो वह किसी ऐसे प्रतिद्वंदी के हाथों नहीं आई जिसने उसके कला में महारत हासिल की हो, बल्कि उसके करियर के अंतिम मुकाबले में एक गलत समय पर छूटा हुआ पकड़ ही उसकी हार का कारण बना। 13 साल तक अजेय रहा। एक अंक से सब कुछ खत्म हो गया।